हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.4 के बचे हुए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले पर बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में 8.4 प्रश्न 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। और आज हम लोग बचे हुए प्रश्न यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और ये जो 10 क्वेश्चन है पूरी की पूरी त्रिकोणमिति की सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और यहां से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इन सारे फार्मूले के ऊपर आधारित है। तो इन सारे फार्मूले को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फार्मूले की चर्चा हम लोग पिछले वाले क्लास में भी कर चुके हैं। आइए तो सबसे पहले इस फार्मूले से, बहुत सारे फार्मूले, ये 3 फार्मूले से मैंने 3 फार्मूला और निकाल के दिखाया था, 3 फार्मूला और निकाल के दिखाया था, उसका भी प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के पहले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। हालांकि देखिए, इस फार्मूले से दो फार्मूला और निकलेगा। कैसे निकलेगा? तो एक आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पर बच्चों, यदि कॉस उधर करेंगे तो इधर में हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसी तरह से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहे तो साइन स्क्वायर इस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो उसी तरह से ये दोनों फार्मूले से भी और भी दो फार्मूला निकलेगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो है उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना। इसके 2 पार्ट हैं, बराबर किस तरफ है, बराबर किस तरफ है। बराबर किस तरफ के को दायां पक्ष कहेंगे, एलएचएस कहेंगे, और बराबर को उस तरफ को बायां पक्ष और आरएचएस कहा जाता है। अब चाहो तो आप इसको एलएचएस से चल के बना सकते हैं, आप इसको आरएचएस से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, दोनों तरीके से बनेगा। आइए तो हम लोग एलएचएस से बनाते हैं, है ना। सबसे पहले फ्रॉम एलएचएस से चलते हैं। एलएचएस में क्या है बच्चों? एलएचएस में आपका है कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा और क्या है, होल स्क्वायर है। और हम लोग जानते हैं कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाँ, कॉसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है। देखिए यहां से फार्मूला निकलेगा, साइन निकालना हो तो कॉसेक हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा क्या होता है, साइन थीटा। हम यहां से 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। और माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, है ना, यहां से हम कॉट थीटा बराबर होता है 1 बटा क्या होता है, टाइन थीटा होता है। तो यहां से कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा क्या लिख सकते हैं, टेन। या फिर नहीं तो फिर कॉट थीटा को आप आराम से लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये भी फार्मूला होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब अंदर में भिन्न के जोड़ कर दीजिए, है ना। अंदर में भिन्न के जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कैल्सियम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, स्क्वायर है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो है आपका 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, और नीचे में साइन स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा स्क्वायर, इसके ऊपर भी लगेगा तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इधर में आपका है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का थीटा का देखिए मैंने अभी एक फार्मूला निकाला, साइन स्क्वायर थीटा को क्या निकाला, साइन स्क्वायर थीटा को निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये 1 जो है 1 का स्क्वायर भी हो सकता है ना, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे है, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, 1 माइनस कॉस थीटा और इनटू का 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, बच जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, जो कि आपका आरएचएस था, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, बराबर में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आरएचएस।
LHS से हम लोगों ने चला और निकाल के गया RHS। बस फार्मूले को ध्यान में रखना, इन सारे फार्मूले का प्रयोग होने वाला है। ये सारे फार्मूले चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 के इसके दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है ना। इसमें भी उस फॉर्मूले का प्रयोग होने वाला है, तो इसमें भी हम लोग LHS से चलेंगे। किससे चलेंगे? LHS से। LHS में क्या है? LHS में है cos A है, थीटा की जगह पे यहाँ पे cos है, कोई दिक्कत नहीं। cos A बटा 1 प्लस साइन A, और प्लस में यहाँ पे क्या है? 1 प्लस साइन A बटा क्या है? cos A। हम यहाँ पे LCM ले लेते हैं। क्या करते हैं? LCM ले लेते हैं। LCM क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन A और इंटू का क्या हो जाएगा? cos A। उस तरह से जब इसमें भाग देंगे तो इसको काटेगा, बचेगा cos A, है ना। क्या बचेगा? cos A, और cos A में cos A से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर A हो जाएगा, है ना। उसी तरह से cos A से भाग देंगे पूरे टर्म में तो cos A को काटेगा, है ना। और cos A जब कटेगा तो बचेगा 1 प्लस साइन A, और 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A जब गुना होगा तो हो जाएगा आपका क्या? 1 प्लस साइन A का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ गई? सिंपल भिन्न का जोड़ा जैसे हम लोग करते हैं। ऊपर में तो आपका cos स्क्वायर है और नीचे में आपका क्या है? A। 1 प्लस साइन A का इसको A प्लस B को होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन का स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर A हो जाएगा, और प्लस में 2A भी होता है, 2 इंटू 1 इंटू साइन, यानी कि आपका हो जाएगा 2 साइन A हो जाएगा। नीचे में क्या हो गया? 1 प्लस cos A इंटू 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A इंटू का क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर है और साइन स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा, और पहले से आपका यहाँ पे 1 है, मतलब क्या हो गया? 1 प्लस 2 साइन A, और बटा में क्या हो गया? 1 प्लस साइन A इंटू का क्या हो जाएगा? 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन A बटा 1 प्लस साइन A इंटू cos A। 2 यदि ऊपर में हम कॉमन कर लेते हैं, है ना, 2 जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन A बचेगा, और फिर नीचे में क्या बच गया? 1 प्लस साइन A और इंटू का क्या हो जाएगा? cos A। तो इस तरह से 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A प्यार बच्चों कट जाएगा, बचेगा क्या? बच जाएगा आपका 2 इंटू 1 बटा cos A, और 1 बटा cos A को हम लिखते हैं sec A, और 2 गुना में है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? sec A, जो कि हमको RHS में लाना था, और यहाँ पे RHS आपका आ गया, है ना। तो पूरा ओवरऑल देखिए फार्मूला के ऊपर है, हमने ये फार्मूला का देखिए यहाँ पे प्रयोग हो गया। cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बराबर होता है 1 होता है, तो कहीं ना कहीं इस फार्मूले का यहाँ पे प्रयोग हो गया। तो फार्मूले ध्यान में होना बहुत जरूरी है। ये फार्मूले आपके पास है तो क्वेश्चन एकदम आसानी से आपको सॉल्यूशन होने वाला बच्चों। चलिए तो अगर हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 5 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है इसमें भी हम tan थीटा बटा 1 माइनस cos थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर इतना लाना है। 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा लाना है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग LHS से चलेंगे। किससे चलेंगे? LHS से। एकदम इत्मीनान से देखिए क्या है LHS में। tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा और प्लस यहाँ पे आपका है cot थीटा बटा 1 माइनस क्या है? tan थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बटा sin थीटा, और ये बराबर को हम यहां पे लिखते हैं इसके सामने। ये हमने क्या किया कि tan थीटा और cot थीटा के मान को बदला है। हम लोग जानते थे, क्या जानते थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है पर बच्चों sin थीटा बटा cos थीटा होता है, और cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा बटा क्या होता है? sin थीटा।
तो हमने tan थीटा और cot थीटा का वहां पे मान रखा और यहां पे भी हम वही करने वाले हैं। इसमें भी cot थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा और बटा में sin थीटा, और नीचे में है 1 माइनस sin थीटा बटा में क्या हो जाएगा, cos थीटा। अब हम ऊपर में सेम रखेंगे और नीचे में ये दोनों को भिन्न के जोड़ करेंगे। यहाँ पे एकदम इत्मीनान से देखिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, ऊपर में तो ये है, ठीक है, ऊपर में है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और पूरे का बटा, इसको भिन्न के जोड़ कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, यहां पे देखिए सेम काम यहां पे करेंगे। ये जो ऊपर वाला है सेम टू सेम यहां पे लिखा है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और नीचे में आपका भिन्न के जोड़ हो रहा है। कैसे, इसके साथ है ना, इसके साथ में होगा। यहाँ पे थोड़ा हम सेम में लिख देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। नीचे में देखिए भिन्न के जोड़ कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। देख रहे हैं, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे का बट्टा है ना, पूरे का बट्टा यानी भाग होता है, तो देखिए यहां पे लिखेंगे साइन थीटा और बटा में क्या है, कॉस थीटा, और ये बटा का मतलब होता है भाग, यहां पे हमने भाग दे दिया और बचा क्या ऊपर में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा में क्या है, साइन थीटा, ठीक है। और ये बीच में आपका प्लस है तो देखिए हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। फिर सेम काम इसके साथ भी करना है, कॉस थीटा बटा क्या है, साइन थीटा, और यहां पे देखिए ये भी डिवाइड है, भागा है, तो यहां पे हम देखिए भाग पर लिख देते हैं और फिर जो है उसको लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। भाग यदि गुना में होगा तो साइन ऊपर जाएगा और साइन ऊपर जाकर के इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक लाइन हम बचा ले रहे हैं, और नीचे में ये नीचे आएगा और इसके साथ गुना हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये प्लस, इसमें भी वही होने वाला है, गुना में जब चेंज होगा तो कॉस ऊपर चला जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, नीचे आके ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में आपका हो जाएगा साइन थीटा और ये गुना हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, अब यहां पे देखिए, यहां पे ब्रैकेट के अंदर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जबकि यहां पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक काम करते हैं हम लोग, माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस को जब कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो आपका जैसे है वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और यहां पे जब माइनस को बाहर ले लिए तो अंदर में माइनस साइन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा अपना साइन थीटा रहेगा और बस यहां पे चेंज हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया था, साइन पॉजिटिव हो जाएगा यानी धनात्मक हो जाएगा, और कॉस जो है आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि एलसीएम लेने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ये दोनों को सेम करने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब हम इसमें आसानी से एलसीएम ले सकते हैं, कैसे, देखिए यहां पे साइन यहां पे कॉस, तो यहां पे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां पे क्या लिखेंगे, दोनों सेम है तो यहां पे लिख सकते हैं साइन थीटा और माइनस का क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। देखिएगा अब इस पूरे टर्म से यदि इसमें भाग देंगे तो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को काटेगा, बाकी बच जाएगा साइन, और साइन जब साइन स्क्वायर से गुना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा। उसी तरह से बीच में यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देंगे, पुनः जब इस पूरे से भाग देंगे तो साइन को काटेगा और साइन माइनस कॉस को काटेगा और बचेगा कॉस, और कॉस में कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, यानी साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। इस पेज पे जगह है नहीं, चलिए हम लोग वो
एक नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। तो फिर से इस चीज को हम उधर अगले पेज पे भी इस चीज को हम लिख देते हैं। क्या आ गया है थोड़ा देखिएगा, आपका आ गया है माइनस कॉस क्यू थीटा, और नीचे में आपका क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब देखिए यहां से ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, एक फैक्टर होता है। क्या होता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे, साइन क्यू थीटा और माइनस कॉस क्यू थीटा को बिल्कुल इस फॉर्मूले पे हम लोग ब्रेक करेंगे। तो होगा a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी कहने का मतलब है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर a स्क्वायर होता है, a की जगह पे साइन है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और फिर आपका प्लस ए बी है, ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, a की जगह पे है साइन और b की जगह पे कॉस, और प्लस का बी स्क्वायर है फिर बच्चों, प्लस का क्या बी स्क्वायर, यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में आपका क्या है, नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस का क्या है कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचा क्या देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, देख लीजिए ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हमने यहाँ पे इसके बाद में 1 लिखा, और फिर क्या बच गया प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में भी आपका क्या बच गया साइन थीटा इंटू क्या बच गया कॉस थीटा। अब हम बारी बारी से 1 के साथ इसको रखेंगे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के साथ इसको रखेंगे, क्या आ जाएगा 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा पुनः साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, और यहाँ पे 1 बटा साइन को लिखेंगे क्या कोसेक थीटा, और 1 बटा कॉस को क्या लिखेंगे सेक थीटा, और इंटू में है तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, और प्लस में ये कट के क्या आ गया 1 आ गया, जो कि यही आपका आरएचएस में प्यारे बच्चों लाना था। आप देख सकते हैं आरएचएस में क्या लाना था 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस तरह का क्वेश्चन हम एक एग्जाम्पल में भी किए थे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना है, कैसे कैसे इत्मीनान से, है ना। अगले 1 मिनट तक देखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे इसको देखते हैं पढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर लाना है साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस ए लाना है ना, ये प्रूफ करना। इसमें भी कहीं ना कहीं उन फार्मूले से किसी फार्मूले का इसमें प्रयोग होने वाला है। तो इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो आप एलएचएस से चलिए या फिर आरएचएस से चलिए, दोनों ही तरह से इस चीज को बनाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले आरएचएस से इसको चलते हैं, है ना। एलएचएस से जब चलिएगा तो दोनों को ही आपको लेकर के चलना पड़ेगा। आरएचएस में क्या है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आरएचएस में है आपका साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस क्या है कॉस ए है। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देखिए तो यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर को इस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और थीटा के जगह पे ए है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस क्या हो सकता है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में आपका क्या है 1 माइनस क्या है कॉस ए है। 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जोड़ सकते हैं आप और एक बार क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे ए है तो हम ए के फॉर्म में ही रखेंगे, और नीचे में आपका क्या है, 1 माइनस क्या है, कॉस ए है। 1 माइनस कॉस ए को 1 माइनस कॉस ए काटेगा तो बचेगा आपका क्या, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए। ये इस तरह से आपका 1 प्लस कॉस ए हमारा इससे आ गया। अब चाहो तो इसको हम, आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देना है। 1 प्लस क्या आ गया, कॉस ए आ गया। 1 को 1 रहने दीजिए। कॉस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस ए किसका उल्टा होता है, सेक ए का। तो 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस ए को लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए, और इसको भिन्न के जोड़ कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए, सेक ए और ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1, और देखिए यही लाना था, 1 प्लस सेक ए या सेक ए प्लस 1 एक ही चीज है। ये आपका एक तरह से देखा जाए तो LHS आपका आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, RHS को लेकर के LHS निकाल लिया। आप चाहो तो यहां से LHS से भी चल सकते थे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से भी चल करके भी इसको बनाया जा सकता था। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा LHS में क्या है, LHS में हमारा है 1 प्लस सेक ए और बटा में क्या है, सेक ए। इसको आपको क्या करना है, सेक ए को अलग कर देना है। सेक ए 1 के साथ भी जाएगा और सेक के साथ भी जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, सेक ए और प्लस सेक ए बटा सेक ए। तो 1 बटा सेक ए क्या हो जाएगा, कॉस ए, और प्लस में सेक ए से सेक ए कट गया 1। ये देखिए 1 प्लस कॉस ए आ गया आपका, यहीं पे आ गया, देख रहे हैं। तो LHS से RHS से किसी से भी चलिएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बशर्ते कि इन फार्मूले को ध्यान में रखना अत्यंत जरूरी है। इन्हीं फार्मूले के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है ये प्यारे बच्चों, और इन सारे क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों, ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते रहते हैं, है ना। 12, 13, 14 मतलब 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी मैंने बताया था, और बाकी के 5 नंबर क्वेश्चन के जो 10 पार्ट है ना, उन सारे क्वेश्चन को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सर्वसम्मिका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, किस कहां पे किया था, इसके एग्जाम्पल में क्वेश्चन में किया था। सिद्ध करना है कॉस ए माइनस साइन ए बटा 1 और बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। सिद्ध क्या करना है फिर बच्चों, कॉसेक ए और प्लस का क्या लाना है, कॉट ए। यदि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा गौर करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, तो देखिए, तो कॉस ए को 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं, और कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटा क्या लिख सकते हैं, साइन ए। यानी दोनों के नीचे आपका क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है। जो सिद्ध करना है हमारा, वो दोनों के नीचे क्या आ रहा है, साइन ए आ रहा है ना। तो क्या कुछ यहां पे किया जाए कि साइन ए के फॉर्म में आ जाए, है ना। जैसे हमको लाना है कॉसेक ए, तो कॉसेक ए कहां से आएगा, तो जाहिर सी बात है कि यदि इसमें साइन ए से भागा देंगे तब तो कॉट ए आएगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सभी टर्म में LHS को लेकर के चलेंगे और सभी टर्म में साइन ए से भाग दे देंगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। देखिए LHS में चलिए, LHS क्या है आपका, कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस में 1 है, और यहां पे क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस का क्या है, 1 है। लिखेंगे साइन ए से सभी पदों में भाग देने पर, साइन ए से सभी पदों में क्या किया, भाग दिया। तो आइए भाग देते ऊपर में भी और नीचे में भी। तो ऊपर में क्या है, कॉस ए बटा साइन ए है, साइन ए से देखिए भाग दे रहे, माइनस में क्या हो जाएगा, साइन ए बटा हो जाएगा साइन ए, और
यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा क्या हो जाएगा साइन ए। ये तो हमने ऊपर में तीनों टर्म में साइन से भाग दिए। अब वही काम नीचे वाले में भी करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए और माइनस 1 बटा एक मिनट यहाँ पे साइन से भाग देना ना, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ए। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे एक ही लाइन यहाँ पे हम लिख देते हैं, कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, और ये तो आपका कट गया 1, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 बटा साइन ए को क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए। नीचे में कॉस ए बटा साइन ए फिर से कॉट ए हो जाएगा, ये फिर कट गया +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है 1 को नीचे वाले 1 को भी और ऊपर वाले 1 को भी लास्ट में कर देते हैं, तो क्या बचेगा देखिएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और नीचे में क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि ऊपर में क्या लाना है हमको कॉसेक ए प्लस क्या लाना है कॉट ए लाना है। तो कोशिश ये करना है कि नीचे वाले को हमको हटा देना, तब तो ऊपर आएगा। तो ऊपर वाला में जो 1 है उसके जगह पे फॉर्मूला रखते हैं, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा 1 का क्या फॉर्मूला, कॉट और कॉस के टर्म में यही फॉर्मूला होता है। तो यदि देखिए तो यहां से कॉट को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर हम ये फॉर्मूला रख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ऊपर क्या हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और एक बार माइनस में कोसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे में क्या हो गया कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए और इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है पर बच्चों, कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन हो रहा है। कॉमन क्या हो रहा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए यदि कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, आप देख सकते हैं इसको तो कॉमन कर ली थी, ये आपका 1 बच गया, और यहां से देखिए माइनस है ये बाहर आ गया, तो माइनस को इसमें गुना हो जाएगा, माइनस का आपका कोसेक ए हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस से जब कॉट ए से गुना करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे इसको कॉमन कर लिए तो इसके बदले में तो 1 तो बचेगा, और इसको भी कॉमन कर ली, इसमें से इसको कॉमन कर ली बाहर के, तो माइनस ही बचेगा, और माइनस में दोनों से गुना होकर के लिखाएगा। और नीचे में क्या है, नीचे में आपका है कॉट ए माइनस कोसेक ए, और प्लस में क्या है 1 है। देखिए तो ऊपर में 1 प्लस में है कोसेक ए माइनस में 1 प्लस में कोसेक ए माइनस में कॉट ए प्लस में, ये पूरा का पूरा इससे कट जाएगा, और ओवरऑल आपका बचेगा क्या, बच जाएगा आपका कॉट ए और प्लस का क्या बचेगा कोसेक ए। यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था। देखिए बार बार मैं एक ही चीज बता रहा हूं कि ये फार्मूला को याद होना बहुत जरूरी है, ये फार्मूला का रोल है इस चैप्टर में, और खास करके इन सारे 10 क्वेश्चन में तो पूरा का पूरा रोल है इस चैप्टर में। बच्चों एक बार अच्छे से इत्मीनान से देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसके अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन एस का रूट है और बराबर में सेक ए और प्लस टेन एल। ये भी कहीं ना कहीं में से कुछ फार्मूले के ऊपर है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले एलएचएस लिखते हैं इसमें, है ना। एलएचएस क्या है, एलएचएस है 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए का ये रूट है। अब हम इसमें करेंगे क्या, इसमें रूट के अंदर जैसे रेशनलाइज वाला जो प्रक्रिया होता था माइंड में, क्या करते थे कि बटा के नीचे यदि प्लस रहेगा तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे, और यदि बटा के नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करेंगे, और जो भी करेंगे वो ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे। देखिए जैसे आपका था क्या, 1 प्लस साइन ए और बटा 1 माइनस साइन ए। आप चाहो तो इसको भी लेकर के चलेंगे तो भी आपको काम हो जाएगा। देखिए ये नीचे में माइनस है, ऊपर नीचे हम प्लस से गुना करेंगे, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, है ना। देखते चलिए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्या यहां तक समझ में आ गया, क्या यहां तक समझ में आ गया बच्चों। हमने किया क्या, 1 प्लस साइन ए 2 बार तो इसको स्क्वायर लिख दिए, और ये आपका फार्मूला पे आ गया 1 माइनस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और बट्टा में, और नीचे में देखिए तो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, यहां से देखिए फार्मूला निकलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यदि साइन स्क्वायर को उस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और पूरे का क्या है रूट है, पूरे का क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन है और दोनों पे स्क्वायर है, तो हम पूरा का पूरा ओवरऑल, है ना, ओवरऑल हम स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉसे का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और ये आपका पूरा का पूरा रूट, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा क्या, बच गया आपका 1 प्लस कॉस ए और प्लस में क्या हो जाएगा साइन ए बटा क्या हो जाएगा कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए, और प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यही आपको क्या करना था, सॉरी कॉट ए नहीं, यहाँ पे टेन ए हो जाएगा, यही आपको प्रूफ करना था। देख लीजिए इसको, ये भी आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस खाली रूट के अंदर माइनस का साइन चेंज करके ऊपर नीचे से क्या करना था गुना करना था, बाकी सॉल्यूशन आपका आसानी से होते चला गया। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। चलिए तो बाकी हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 7 के ऊपर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिएगा, है ना, 7 में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में क्या लाना है टेन थीटा लाना है ना। तो इसमें भी लगभग कुछ करना पड़ेगा, एलएचएस लेकर चलते हैं। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में आपका है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, और नीचे में क्या है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा। देखने से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आखिर होगा क्या यहाँ पे, है ना। ऊपर में देख रहे हैं तो इसमें भी साइन थीटा है, इसमें भी साइन थीटा है, नीचे में कॉस थीटा, ऊपर में क्या कर लेते हैं साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, और नीचे में कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं। आइए तो करते हैं उसी काम को। साइन थीटा यदि कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और माइनस में इसमें साइन क्यों है तो एक साइन है तो साइन स्क्वायर बचेगा, लेकिन आगे में 2 से गुना तो यहाँ पे 2 भी बचेगा। और नीचे में क्या है, नीचे में यदि हम cos थीटा को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्यू है तो बचेगा 2 तो रहेगा ही रहेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस के यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या किया हूं, ठीक है। चलिए
देखिए साइन बटा कॉस क्या होगा, टेन, और टेन ही लाना है, तो जाहिर सी बात है कि ये सभी खत्म होने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये सब कटने वाला। लेकिन एक साइन में एक कॉस में, तो चाहे तो आप इस साइन को बदल दो कॉस में, चाहे तो आप इस कॉस को साइन में बदल दो, दोनों से ही आपका काम हो जाएगा। आइए बनाते हैं साइन थीटा। ये आपका थोड़ा यहाँ पे मंझली कोष्ठ शुरू करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल आने वाला है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और नीचे में आपका सेम टू सेम उसी तरह से रहेगा, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां पे आइए, देखिए साइन थीटा तो साइन थीटा है ऊपर में, और इसके अंदर 1 का 1 रहेगा, माइनस 2 से जब 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 से पुनः कॉस स्क्वायर में गुना करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में कॉस थीटा, और इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन थीटा इंटू, देखिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख देते हैं, है ना, और माइनस 2 में से 1 जाएगा तो फिर बच्चों माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का 1, और नीचे में कॉस थीटा, और पुनः यहाँ पे तो नीचे में तो कुछ किए नहीं, नीचे जैसे है उसी तरह से चल रहा है। देखिए सेम सेम राशि आ गया, ये कट गया, बचा क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या बच गया, साइन थीटा बटा क्या बच गया, कॉस थीटा, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, और यही आपको आरएचएस में क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, यहाँ पे दिमाग क्या लगाना कि ऊपर में साइन थीटा कॉमन किए और नीचे में क्या कॉमन किए हैं, कॉस थीटा कॉमन किए हैं। चलिए तो इसके हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, है ना। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं पर बच्चों, फिर इसको 1 मिनट इत्मीनान से देख लीजिए इसको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये डबल ब्रैकेट लग गया है, और प्लस में कॉसे प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस का कॉट स्क्वायर ए। देखने में भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब इसको सॉल्यूशन करने के लिए बढ़िएगा, एकदम अगले 3 से 4 से 5 लाइन में आपका सॉल्यूशन होने जा रहा है। कैसे, तो ध्यान दीजिए, एलएच हर बार की भांति इसको एलएचएस से ही चलेंगे, एलएचएस से ही चलेंगे। एलएचएस में क्या है, ध्यान दीजिएगा, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है कॉसे, और प्लस में क्या है सेके का होल स्क्वायर है। ये अपना एलएचएस में है ना। यहां से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना, इसको ए माइनस, इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देना है। तो आइए इसको करते हैं, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, पहले साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक का स्क्वायर ए, और प्लस क्या होता है 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब हम लोग इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, और प्लस में क्या हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहां से जो जरूरी फार्मूले हैं कुछ, तो देखिए फिर से हम यहाँ पे थोड़ा तीनों फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि उन फार्मूलों के देखिए इसमें भी जरूरत है। कौन कौन फार्मूले हैं, तो सबसे पहला फार्मूला है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, या चलिए इसको ए के फॉर्म में ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये 1 होता है। दूसरा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है
सेक स्क्वायर ए, फिर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना, होता है। चलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी देखिए अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पे आपका क्या है कॉस स्क्वायर ए है, तो ये दोनों मिल करके आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों मिल करके आपका 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ये आपका 1 हो गया, ठीक है। अच्छा कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम यहां से लिख सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना, क्योंकि लाना भी है हमारा tan और cot लाना है तो जाहिर सी बात है कि यहां से आ जाएगा, और प्लस में 2 साइन ए, साइन ए को साइन ए रहने दीजिए, और कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, और कॉस स्क्वायर का तो काम हो ही गया 1 हो ही गया, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलकर 1 हो गया। सेक स्क्वायर ए का क्या होता है देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और प्लस 2 इसको देखिए चेंज कर लिए 2 इंटू कॉसे को कॉसे रहने दीजिए इंटू सेको को क्या लिखे 1 बटा कॉसे लिखेंगे। अब देखिए साइने से साइने देखिए यहाँ पे कट गया, ठीक है, कॉसे से कॉसे कट गया, तो बचा क्या यहां से 1, ठीक है, 1 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 5 और 2 7, यहां से ओवरऑल यहाँ पे 7 आ गया, और कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर, यानी कि आपका आ गया tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपका क्या आ गया देखिए, यही लाना था, मैं बताया था कितने लाइन में, मैंने 5 लाइन बताया था, ये तो आपका एलएचएस का टर्म है, 1 लाइन 2 लाइन 3 ही लाइन में यह क्वेश्चन आपका सिमट गया। तो प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में आते हैं, एकदम ध्यान में रखना है ना, देखिए पूरा का पूरा आ गया। तो हर क्वेश्चन में हमारा ये तीनों फार्मूला से रिश्ता बनाता है, तो कितना ज्यादा जरूरी है ये फार्मूला वो आप समझ सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, इसके 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 9 नंबर में भी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे ब्रैकेट जो लग गया ये थोड़ा दिक्कत है, एक के साथ में नहीं है ना, इसको भी एलएचएस से चलते हैं, किससे चलते हैं एलएचएस से। देखिए तो फ्रॉम एलएचएस क्या है, एलएचएस में आपका क्या है कोसेक ए माइनस का क्या है साइन ए, और क्या है इधर में आपका है सेक ए माइनस क्या है कॉस ए है, ठीक है। कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, और ऑलरेडी यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए को साइन ए रहने दीजिए, और इंटू में सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस ए, और माइनस में कॉस ए को कॉस ए रहने देते हैं, ठीक है। देखते जाइए, देखिए इसको आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए एलसीएम ले लेते हैं, क्या एलसीएम ले लेते हैं साइन ए, साइन ए जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए जब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ से साइन स्क्वायर ए हो जाएगा है ना, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और फिर से देखिए उन फार्मूला का प्रयोग फिर से हो रहा है, कैसे, तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है, तो साइन स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बचेगा है ना, यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यहाँ पे है तो इसके जगह पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। आइए तो लिखते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले से कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है साइन ए है, नीचे में क्या है साइन ए, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इनटू है, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस ए लिखेंगे। तो देखिए थोड़ा क्या आता है, एक कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस स्क्वायर ए कटेगा, ठीक है, और फिर आपका एक साइन स्क्वायर ए से एक साइन स्क्वायर कटेगा, यानी बच क्या आ जाएगा पर बच्चों, बचेगा कॉस ए इंटू का क्या बचेगा
साइन ए। लेकिन हमने ये LHS लेकर के चला तो ये इतना आया। अभी हमको RHS को लेकर के चलना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, RHS को भी लेकर के चलना पड़ेगा। तो RHS में क्या है, थोड़ा देखते हैं। RHS में है आपका 1/tan A और प्लस का क्या है, cot A। देखिए tan A को क्या लिख सकते हैं, sin A बटा cos A, है ना। tan A को क्या लिख सकते हैं, sin A बटा क्या लिख सकते हैं, cos A। और प्लस में cot A को क्या लिख सकते हैं, cos A बटा क्या लिख सकते हैं, sin A। नीचे में भिन्न के जोड़ करेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए cos A इंटू sin A, और इससे इसको एलसीएम, और ऊपर में तो आपका 1 है, इससे एलसीएम करें cos sin तो बचेगा sin स्क्वायर A, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos sin से sin भागा देंगे तो बचेगा यहाँ पे cos स्क्वायर A। ठीक है, ओवरऑल क्या आ गया, 1 तो ऊपर में है और नीचे में sin स्क्वायर A और cos स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अभी भी आपका 1 हो जाएगा, और नीचे में आपका हो जाएगा cos A इंटू sin A, और cos A इंटू sin A जब ऊपर चला जाएगा तो ओवरऑल हो जाएगा cos A इंटू sin A, जो कि LHS में भी इतना आया और RHS में भी इतना आया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर में क्या आ गया, RHS। दोनों का वैल्यू cos A इंटू sin A, cos A इंटू sin A आ गया। तो कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा, LHS को भी लेके चलना पड़ेगा और RHS को भी लेके चलना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पूरा का पूरा प्रूफ होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 का 9 था और हम लोग लास्ट फ्लोर पे, मंजिल पे है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर है ना। 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है ना। ये 3 पार्ट में है, ये और ये और ये। 1 प्लस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर 1 माइनस tan बटा 1 माइनस cot का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या लाना है, tan स्क्वायर लाना है। यानी यदि ये दोनों के बराबर यदि हम tan स्क्वायर ला दे तो आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर बटा 1 प्लस cot स्क्वायर को लेकर के चलते हैं पहले। तो इसको तोड़िए, 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, और नीचे में cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर। ठीक है, देखिए भिन्न के जोड़ कर ऊपर में ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर, है ना। तो ये बचेगा आपका cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, और नीचे में भी वही होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं। ऊपर में भिन्न के जोड़ करिए, ऊपर में जब भिन्न के जोड़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos A, और यहाँ पे सॉरी cos स्क्वायर A, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A, और ये पूरे का बराबर, और नीचे में क्या है, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A। देखिए ये आपका टर्म कट गया, कटने के बाद बटा क्या, 1 बटा cos स्क्वायर है, और भागा जब गुना में जाएगा तो ऊपर में आपका, या फिर इसको ऐसे समझिए, यहां से मिटा दीजिए, यहाँ पे 1 बटा क्या बच गया, sin स्क्वायर बच गया। sin स्क्वायर ऊपर जाएगा, cos स्क्वायर नीचे आ जाएगा, है ना। तो ओवरऑल ये आपका हो जाएगा इस तरह से, sin स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A, और बराबर में आपका क्या हो जाएगा यहां से, tan स्क्वायर, जो कि मैंने इसको लेकर के चला, चेंज करके सिंपल हमने भिन्न के जोड़ के और उसको हमने क्या कर दिया, हल कर दिया। तो ये आपका इसके बराबर आ गया। ये भी देखते हैं, ये भी इसके बराबर हो गया तो सिद्ध हो गया। क्या है आपका दूसरा पार्ट है, 1 माइनस tan A बटा 1 माइनस cot A का होल स्क्वायर। tan A को क्या लिख सकते हैं पर बच्चों, sin A बटा cos A, 1 माइनस sin A बटा cos A, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos A, और बटा में क्या लिख सकते हैं, sin A। देखिए
भिन्न के जोड़ करिए, फिर से ऊपर में भिन्न के जोड़ करना। अच्छा, पूरे का क्या है, ये स्क्वायर है, पूरे का क्या स्क्वायर है, तो भिन्न के जोड़ करेंगे तो यहाँ पे cos ए हो जाएगा ना, और यहाँ पे आपका हो जाएगा cos ए और माइनस का क्या हो जाएगा, sin ए। नीचे में भी भिन्न के जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin ए माइनस cos ए, और बटा में आपका क्या हो जाएगा, sin ए, और पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज है यहाँ पे, कि यहाँ पे आ गया sin ए माइनस cos ए, और यहाँ पे आ गया sin, यहाँ पे cos ए माइनस sin ए, और नीचे में आपका sin ए माइनस cos ए है। तो इसको चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा cos ए और माइनस का क्या हो जाएगा, sin ए, और बटा में क्या हो जाएगा, cos ए। इसका सेपरेटली स्क्वायर चढ़ा देते हैं, है ना, पूरे का क्या कर देते हैं, इसका अलग से स्क्वायर कर देते हैं, और इसका अलग से स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, एक बार फिर से इसको लिखते हैं, cos ए माइनस sin ए का स्क्वायर, और नीचे में आपका क्या है, cos ए है, तो cos स्क्वायर ए हो जाएगा। अच्छा, ये पूरे का बट्टा है प्यारे बच्चों, तो पूरे का बट्टा का तो भागा, और भागा जब गुना में जाएगा तो साइन ऊपर जाएगा, और स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या है, ये है, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए और माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है कि चाहे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों का मतलब बराबर ही है, मीन्स बराबर ही है। इसको भी तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आएगा, और इसको भी जब तोड़िएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, दोनों का मतलब सेम ही आएगा। इसीलिए जब दोनों का मतलब सेम आएगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और बचेगा क्या, बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए बटा, और नीचे में आपका क्या है, कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतना बराबर भी tan स्क्वायर ए आ गया, और इतना बराबर भी आपका क्या हो गया, tan स्क्वायर, यानी दोनों tan स्क्वायर ए के क्या आ गया, बराबर हो गया। तो आई होप प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं बता रहा था ये चैप्टर क्या, ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो करा, वो सब अपने आप में अल्टीमेट क्वेश्चन है, और ज्यादातर एग्जाम में प्यारे बच्चों यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। देखिए यहां से हम लोगों ने करा, ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला था, 5 का पहला, ये दूसरा था, ये 5 का 3 था, ये 5 का क्वेश्चन नंबर, ये आपका 4 था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 5 का ये 6 है, 5 का ये 7 है, 5 का ये 8 नंबर, 5 का ये 9 नंबर क्वेश्चन, और 5 का ये 10 नंबर क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, है ना। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, किसी प्रकार नहीं समझे, तो सर प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि सर यहाँ पे इशू है। बाकी आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए प्यारे बच्चों, और फिर मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में, अगले वीडियो के साथ, लेक्चर के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगा कर पढ़िए, विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।